हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। मेरा नाम है मानवेंद्र कुमार और मैं रहता हूं यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत से शहर प्राग में। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि मैं अपने खुद के एक एक्सपीरियंस, एक दो एक्सपीरियंस या अब तक का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहता हूँ अपनी खुद की कम्युनिटी के रिगार्डिंग, इंडियन कम्युनिटी के रिगार्डिंग। कैसे हैं विदेश में जो इंडियन रह रहे हैं, और मैं स्पेशली वैसे मेरा जो इंटरेक्शन उन इंडियन से है जो स्टूडेंट हैं, जो कि एक प्रोफेशनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल जो हैं वो जॉब में एनरोल्ड नहीं है। बहुत ही कम वैसे लोग हैं जिनसे उन टाइप के लोगों से मेरा इंटरेक्शन है। तो मैक्सिमम लोग वैसे जो हैं वो स्टडी के पर्पज़ से ही आते हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो बिज़नेस या फिर जॉब के वीज़ा पे जो हैं वो इंडिया से यूरोप आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे ये वीडियो जो है थोड़ा सा जो है वो भारी मन से मैं बना रहा हूँ, बिकॉज़ इन बातों को शायद मैं कहीं ना कहीं बोलना नहीं चाह रहा था, बट समय के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग भी आ रहे हैं उनको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि मतलब ये सब बातें जाननी ज़रूरी है। नॉर्मल सी ये एक डिस्कशन है कि जैसे एक आपका भाई जो है यहाँ बैठा हुआ है, वो अपना खुद का एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपसे बातचीत के दौरान शेयर कर रहा है। तो इसको आप बहुत इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस बात को सुन सकते हैं और आने के बाद एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये मैं कहूँगा। तो बात ये है कि यार देखो, जब हम अपने लोगों को, अपने देश को, अपनी फैमिली को छोड़ करके किसी दूसरे देश में अपना भविष्य बनाने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो हम कितने सारे इमोशंस से लड़ते हैं। उन सब से पार पा करके जो है वो हम वहाँ जाते हैं। और वहाँ जा करके अगर आप सोचो कि ऐसा देश जैसे यूरोप के, आप किसी भी देश में जाओ, जैसे मैं चेक रिपब्लिक में रह रहा हूँ, इन देशों में इंग्लिश भी नहीं बोली जाती है। हमें एक सेकेंडरी लैंग्वेज के ऑप्शन में जो है सिर्फ इंग्लिश आती है। यहाँ पे वो भी नहीं बोली जाती है। बहुत अकेलापन, सुनसान सा भरे हुए शहर में सुनसान वाली फीलिंग आती है कि कोई जो है वो आपसे बात करने वाला, समझने वाला नहीं है। इसी बीच अगर कोई आपको हिंदी बोलता हुआ दिख जाए या आपके एरिया का कोई बंदा आपको मिल जाए, तो सोचो कितना अच्छा फील होगा आपको कि वाह, मज़ा आ गया, अब मतलब मैं कंफर्टेबल महसूस करूँगा। या फिर मुझे ऐसा मतलब इन द सेंस कि बहुत ही अपनापन सा फील होता है। ये सारी बातें ठीक है यहाँ तक, लेकिन मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये बताना चाहता हूँ कि यार, एक सेकेंड, पेंसिल गिर गई, कि यार इंडियन जो कम्युनिटी यहाँ पे है, स्पेशली चेक रिपब्लिक में जहाँ पे मैं प्राग में रह रहा हूँ, और जितने भी मतलब इंडियन से मेरा इंटरेक्शन हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। इंडियंस का नेचर मैंने देखा है बहुत ही ज़्यादा लोभी, बहुत ही ज़्यादा मतलब जैसे लालची टाइप से, मतलब चीज़ों को दिमाग में उन लोगों बना करके रखे हैं। सपोर्टिव नेचर के नहीं हैं। अगर आप कल को खुदा न खास्ता अगर आप जो है वो कुछ किसी मुसीबत में फंस जाएं या फिर कोई प्रॉब्लम हो आपको, तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस होगा कि कोई इंडियन आपका सपोर्ट करे जिसको आप जानते होगे, और उसको आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताओ। मैं इसमें सारे इंडियंस को एक्यूमुलेट मतलब कि जज नहीं कर रहा हूँ, बट मैक्सिमम ऐसे ही हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छे लोग मिले हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है, जो लोग मुझे मिले हैं, वो बहुत ही सेल्फिश हैं, बहुत सेल्फिश हैं। तो देखो, मेरी राय ये है कि ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप ये सोच करके अपने दिमाग में मत रखना कि वहाँ पर जा करके खुद की ही कम्युनिटी बिल्ड करना है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी में
जो है वो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, मतलब कि इंडियन कम्युनिटी में ग्रो नहीं कर पाओगे। और अगर ग्रो करना है सच में तो इंडियन कम्युनिटी में आपको बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के साथ मेल जोल रखना होगा, उनके साथ इंटरेक्शन रखना होगा। क्योंकि जैसे बहुत सारे, मतलब मैं बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं सोच सोच करके बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बट समझो आप लोग भावनाओं को। इसके अलावा एक जो लेटेस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से मैं ये आप लोग को बता रहा हूँ, वो ये है कि जैसे मैं, आप लोग को पता है कि मैं वीडियोस वगैरह डाल रहा हूँ, तो कुछ टाइम के लिए मैं इंडिया गया हुआ था। इंडिया से वापस आया तो कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, और उसकी वजह से मेरी पीएचडी की सैलरी पे कुछ पोर्शन ऑफ सैलरी में जो है सैंक्शन लगा हुआ है। तो 1-2 महीने की बात है, थोड़ा पैसे वैसों को, फाइनेंसेस को लेकर के थोड़ा सा दिक्कत है। तो इस दौरान जो है मेरे बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, और उन सारे इंडियन फ्रेंड्स से अब अप्रॉक्स सब जॉब कर रहे हैं, सब जॉब कर रहे हैं। मैंने सब से कम उंगली पे गिन के, अब किसी का नाम तो नहीं ले सकते हैं, बट उंगली पे गिन के कम से कम 10 बंदों से मैंने कहा कि यार कहीं पे जॉब जहाँ कर रहे हो वहाँ वैकेंसी देखना यार, जो है मेरे मतलब कहीं ऑप्शन हो तो मुझे बताना, पार्ट टाइम जॉब वगैरह ऐसे करके। किसी का कोई रिप्लाई नहीं, इनफैक्ट कि वो आपके मैसेज का भी रिप्लाई नहीं करते हैं, वो आपका कॉल भी नहीं उठाते हैं। और लेकिन मिलना जुलना वैसे ही होता है, बहुत वार्म तरीके से और ऐसा वैसा। लेकिन जहाँ पे आपकी ज़रूरत है, आपको हेल्प की ज़रूरत है, वहाँ पे बहुत ही, मतलब वो मिलना जुलना है इन द सेंस कि ये जितना भी इंटरेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी है। कोई भी सच में आपकी मदद नहीं करना चाहता है, मतलब मेरी तो नहीं किया। और मैंने ये सोचा कि शायद मुझे ऐसे लोग नहीं मिले, और सबके तो मतलब और भी जो दोस्त हैं उनसे थोड़ा सा राय लेता हूँ। तो 1-2 लोग हैं, उनसे मुझे मेरी बात हुई, तो उनका भी सेम यही एक्सपीरियंस है कि यार इंडियंस जो हैं वो इंडियंस का ही पत्ता काटना चाहते हैं, या फिर इंडियंस जो हैं वो ये नहीं सोचते हैं कि ये इसकी हेल्प कर देते हैं दिल से, इसकी सहायता कर देते हैं, ये कहीं मुसीबत में है तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, खुद के लोगों की। और इसी चीज़ में जैसे मैंने पहले तो प्रायोरिटी मैंने रखी अपने लोगों को के लिए कि मैं इनसे हेल्प लूँगा, नहीं मिली हेल्प, तो मैंने जो है वो जो मेरे कलीग्स हैं, यूरोपियंस हैं, उनको मैंने बताया, अपनी प्रॉब्लम बताया। मतलब उनके अंदर वो प्रॉब्लम को महसूस करने वाली झलक मिल रही थी कि इनको लग रहा है कि यार मेरी प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व, मतलब ये मुसीबत में है बंदा, इसको फाइनेंसेस इसके बहुत बिगड़े हुए हैं इस टाइम पे। तो उन्होंने खुद लैपटॉप लेकर के आए, बैठे, मुझे जॉब्स वाली वेबसाइट्स दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या, और यहाँ पे कहाँ कहाँ मतलब ऑप्शंस हैं, जो कुछ भी है उन लोग मुझे समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और जो है और जैसा बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा करो, और वो बताने के बाद 1-2 दिन के बाद फीडबैक भी ले रहे हैं कि क्या हुआ, वहाँ की ये एप्लीकेशन, वहाँ की ये एप्लीकेशन, मिली जॉब, ये मिली, वो मिली। तो रेगुलर टच में है उनके अंदर वो, मतलब एक सेंस ऑफ आपकी केयरनेस टाइप की है कि क्या हुआ, कैसे हो, मिली जॉब। और सेम उल्टे साइड जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, जो आपके देश के लोग हैं, वो लोग आपके कॉल भी नहीं उठाते हैं, वो लोग आपके मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो जस्ट विदाउट एनी एफर्ट। मैं नहीं कर सकता भाई, मुझे नहीं पता, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। अब मतलब शायद मेरा एक्सपीरियंस ख़राब होगा, और जिनसे मैंने बात किया है कुछ दोस्तों से कि यार तुम लोग का भी सेम ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, तो उनका भी यही कहना है जो मेरा कहना है। तो मैं यही कहूँगा कि इंडिपेंडेंट एक सोच लेकर के आना, कोई भी आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला है, और अगर हेल्प की आस में रहोगे तो
बहुत कमज़ोर आप फील करोगे एक पॉइंट के बाद। तो इसलिए अपने आप को वन मैन आर्मी लेकर के आना, और कहीं ना कहीं कोई मतलब दूसरे देश के लोग, सोचो यार कि दूसरे देश के लोग हैं, मान लो चेक के लोग हैं यहाँ पे, ना उनकी भाषा हमसे मिलती है, ना उनकी नेशनैलिटी हमारी है, ना उनका इमोशंस हमसे मैच करता है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो जो है वो आपकी मदद के लिए जो है वो रुझान रहता है उनके अंदर कि हाँ मैं मदद कर दूंगा अगर मेरे बस में है तो। समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें हैं, बट मैं इस पैमाने में सारे इंडियन को फिट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत जेन्युइन हैं, वो सच में मतलब उनके अंदर ये मेंटालिटी नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस के अंदर ये मेंटालिटी है जिनसे मैं मिला हूँ। आई डोंट नो आप जिनसे मिलोगे वो कितने अच्छे होंगे या फिर इससे भी वर्स होंगे, बट मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का सेम एक्सपीरियंस है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए जो है वो यही राय रहेगी कि अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखना, और आई होप कि एक अच्छे दोस्त आपके यहाँ पे बने आने के बाद। और वैसे मैं तो ये कहूँगा कि बने या ना बने, अपने आप को आप जो है वो इतना मजबूत और इतना कैपेबल बना के आना कि कोई भी कंडीशन हो, अगर कोई हेल्प भी ना करे तो मेरे पास इतना इंटेलेक्ट है कि मैं किसी भी सिचुएशन को टैकल कर सकता हूँ और मैं अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये था बस इतना सा मकसद इस वीडियो का, एक छोटी सी अवेयरनेस या छोटा सा जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करना आपके साथ। मिलते हैं कुछ जो है नई बात के साथ नई वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए भैया इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।